जय भवानी, जय मां मेलडी सभी को। वीडियो का जो थंबनेल है उसको देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस विषय में बात करने वाला हूँ। साधना क्या होती है, साधना के नियम क्या होते हैं, साधना के प्रकार, यानी जो साधना के दौरान हम मंत्र जो उच्चारण करते हैं, मंत्रों के प्रकार क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे हम। बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि हर मंत्र हवन से पक जाएगा, नहीं होता है ऐसा। लेकिन इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सिकोदर माता की सीरीज खत्म होने वाली है, उसकी एक आखिरी वीडियो और आने वाली है मेरे चैनल पे। उसी वीडियो में माता सिकोदर की साधना भी आएगी। फिर अब जो मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ, ये साधना, साधना के नियम और साधना के प्रकार के विषय में चालू कर रहा हूँ, ताकि ये सीरीज पूरी खत्म होगी तो आपको मंत्र आगे प्रोवाइड चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अगर मैंने बनाया टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और पूछे आपको किस विषय में जानकारी चाहिए। एक बंदे का कमेंट था, उसने पूछा था मुझसे कि मसाणीय वीर के 84 खाते के विषय में बताओ, तो एक नज़र में यहाँ पे डाल देता हूँ। मसाणीय वीर का कोई भी 84 खाता नहीं होता है। मसाणीय वीर आगेवान चलता है वीरों के अंदर। किसी खाते के अंदर नारसिंह वीर आगेवान होता है, तो किसी खाते के अंदर मसाणीय वीर आगेवान होता है। मसाणीय वीर का अपना कोई 84 खाता नहीं है और ना ही वीरों का 84 खाता होता है। वीर 84 खाते में आता है, ना कि वीरों का 84 खाता होता है। अब अपन बात करेंगे साधना कोई भी करता है तो साधना में नियम के विषय में। बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती है जिनके अंदर ये होता है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप क्या समझते हो? ब्रह्मचर्य का पालन क्या? मांस मदिरा नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, ये वो सारा अटम सटम नहीं करना है, ये सब कुछ ब्रह्मचर्य का पालन में आता है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज ऐसी है, अगर आपने कर ली ना तो ब्रह्मचर्य आपका खंडित है। उसको कहते हैं अपने शरीर से शुद्ध रहना। अगर आप अपने शरीर से शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध है, जितने टाइम आपकी साधना चल रही है आपका मन शुद्ध है और तन शुद्ध है, वो ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण कहलाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि बहुत सारे वैदिक मंत्र ऐसे हैं जिनका 3 संध्या में जाप होता है। अब 3 संध्या क्या होती है बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। 3 संध्या में जाप करने का मतलब पूरे दिन के 4 पहर होते हैं, ठीक है। 4 पहर में जो 3 पहर है उनको 3 संध्या कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय और शाम का समय। इसमें जो रात का समय होता है 12 से 3 का काल का समय, उस समय साधना नहीं होती। वैदिक साधना 3 संध्या के अंदर होती है, तब जाके वो फलित होती है, ठीक। उसके बाद वापस मैं नियम पे आता हूँ। देखो नियम क्या रखने होते साधना के अंदर। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा, बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती है जिसमें बिस्तर पे नहीं सोया जाता है, जमीन पे सोया जाता है, ठीक। तीसरा, बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती है जिनके अंदर आपको एक ही स्थान पे बैठना है, वो एक संकल्प होता है, एक ही स्थान पे बैठ के आपको सिंगल सिटिंग के अंदर जाप करने होते हैं, ठीक। चौथा, बहुत सारी साधनाओं के अंदर किसी में अखंड दिया जलता है, तो बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती है जहाँ पे स्त्री का प्रवेश वर्जित होता है, स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने लायक है। आप कोई भी मंत्र कर रहे हो, किसी भी मंत्र को करने से पहले उस साधना के नियम समझ लो, या फिर अपने जीवन में क्या होता है ना, अगर आप नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो अपने जीवन में एक नियम बना लो कि आपको उस नियम को फॉलो करना है। वो आपका जो नियम है वही आपको साधना में सफल बनाएगा, ठीक है। ये तो हो गए नियम। अब साधना के प्रकार, साधना किस किस प्रकार की होती है उसके विषय में बात करेंगे। वैसे आप लोगों को बहुत सौ को पता होगा या नहीं पता होगा, आज मैं उस विषय में बात करता हूँ। जो मंत्र होते हैं, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग मंत्र, पुल्लिंग मंत्र और नपुंसकलिंग मंत्र। स्त्रीलिंग मंत्रों में कौन कौन से आते हैं, नपुंसक लिंग में कौन कौन से आते हैं, पुल्लिंग मंत्रों में कौन कौन से आते हैं, इस विषय में इस वीडियो का अगला चरण बनेगा, मैं उसके अंदर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मंत्र है, लिंग प्रकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो मंत्र है, मंत्र के कितने प्रकार है वो बताता हूँ। एक मंत्र होते हैं वैदिक मंत्र, ठीक है, जिनमें आपको पूरा अनुष्ठान लेना पड़ता है, संकल्प लेने पड़ते हैं। संकल्प लेने के बाद में साधना करनी पड़ती है, उसका तर्पण, मार्जन, जनार्जन सब कुछ करके हवन कर्म से
करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि जो तर्पण मार्जन जनार्जन नहीं कर सकते वो हवन कर्म के अंदर ये सारी चीजें कर देते हैं। वैदिक मंत्रों में हवन करना अनिवार्य है। उसके बाद में आता है साबर मंत्र। साबर मंत्र दो तरीके के होते हैं, एक पहाड़ी साबर जो देसी ग्रामीण होता है और एक साबर मंत्र। साबर मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, साबर मंत्र ऑलरेडी खुद में सिद्ध है, बस उनकी जो संख्या होती है उन संख्या में उनके जाप होते हैं। अब साबर मंत्र के अंदर बहुत सारे मंत्र गुरु गोरखनाथ के नाम से चालू होते हैं, बहुत सारे मंत्र ओम गुरुदेव के नाम से चालू होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मंत्र डायरेक्ट चालू होते हैं। तो वो आपको समझना है कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हो, क्योंकि पता है जैसे आपने कोई साबर मंत्र ले लिया, जैसे कि एक पेज का मंत्र, साबर मंत्र हालांकि बड़े बड़े होते हैं आपको पता है, एक पेज का मंत्र है, तो साबर मंत्र को जो चलाने की जो विधि होती है ना तो ऊपर होती है ना लास्ट में होती है। साबर मंत्रों को चलाने के लिए पहले उस मंत्र को समझना पड़ता है कि मंत्र क्या है, और साबर मंत्रों को जो चलाने की विधि होती है, जो तरीका होता है कि कैसे वो मंत्र चलेगा, वो उस मंत्र के अंदर ही होता है। एक लाइन ऐसी होती है कि हर साबर मंत्र के अंदर जहां पे काम वगैरह सब कुछ बोलना होता है, उसके बाद मंत्र से काम करने के लिए वस्तु जाती है। मंत्र आप चलाते हो, मंत्र से डायरेक्ट चौकी रखती है, लेकिन आपके पास वो वस्तु होनी चाहिए तब आप दूसरा काम कर सकते हो। साबर मंत्रों में कहीं से कहीं तक हवन का कोई विधान नहीं है, हवन का कोई कर्म नहीं है। वैदिक मंत्र की बात कर ली, साबर मंत्र की बात कर ली। अब आते हैं हम तामसिक मंत्रों के ऊपर। देखो साबर मंत्र और तामसिक मंत्र में दोनों में डिफरेंट है, बहुत बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों के अंदर। क्यों है? साबर मंत्र स्वयं सिद्ध है, तामसिक मंत्रों को हमें सिद्ध करना पड़ता है। तामसिक मंत्र साबर में नहीं आते, साबर मंत्र तामसिक मंत्रों में नहीं आते, ठीक है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि साबर मंत्र ही तामसिक मंत्र होते हैं, तामसिक मंत्र ही साबर मंत्र होते हैं। नहीं, मैं इसमें एक भेद बताता हूं। जो तामसिक मंत्र होते हैं वो पुल्लिंग है, ठीक है। तामसिक मंत्रों के अंदर साबर मंत्र नहीं आता। अब तामसिक मंत्र 3-4 लाइन 5 लाइन के होते हैं अधिकतर, बाकी 2 या 3 लाइन के होते हैं। जैसे बगलामुखी का एक मंत्र है, ओम राम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुन्नासे नासे ममेश्वरेण देहिं देहिं शीघ्रं मनोवांछित कार्य साधे साधे ह्रीं स्वाहा। तो ये जो मंत्र है ये तामसिक मंत्र है, ठीक है, लेकिन इसकी पूजा वैदिक और तामसिक दोनों तरीके से होती है, ठीक है। अब तामसिक मंत्रों के अंदर हवन का विधान है। तामसिक मंत्र जो होते हैं कि जैसे कि आपने 10 दिन का अनुष्ठान लिया तो आप माला कर लो, तो माला आप खाली जाप करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जितनी माला आप कर रहे हो ना तो वो हवन में ही चलेगी, ना कि खाली जाप करने से काम चलेगा, वो माला हवन में ही चलेगी, उसके बाद वो आपको सिद्धि मिलेगी। इस वीडियो में हमने बात करी है साबर मंत्र तामसिक मंत्र के विषय में। आगे जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर हम राजसिक मंत्र जो होते हैं, लिंगों का भेद, मंत्रों को किस प्रकार चलाएं, कैसे मंत्रों को पहचानें, उन सब चीज़ों के विषय में बातचीत करेंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि अब मैं नॉलेज देना शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने पुराने चैनल पे देता था, ठीक है। आज बहुत सारे पुराने लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि आप पहले की तरह वीडियो बनाना फिर से शुरू करो, तो मैंने पहले की तरह वीडियो बनाना शुरू कर दी और आपको जानकारी मेरे चैनल पे मिलती जाएगी। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ मैं। जय भवानी, जय मां मेलडी सभी।